दोस्तों नमस्कार, हाजिर है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों के साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन भी दबा दें। वही पहली बड़ी खबर है, अशोक गहलोत ने इशारों में कर दिया बड़ा दावा, नहीं छोड़ेंगे मुख्यमंत्री की कुर्सी। सचिन पायलट पर भी किया पलटवार। आपको बता दें कि राजस्थान में मुख्यमंत्री बदलने को लेकर कांग्रेस में चल रही कवायद की अटकलों के बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इशारों में साफ कर दिया है कि वो मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं छोड़ेंगे। अशोक गहलोत ने बीकानेर में कहा कि की सरकार 5 साल पूरे करेगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहां युवाओं के लिए योजनाएं बनाने को लेकर युवाओं से सुझाव मांग रहे थे। इस दौरान उन्होंने संकेत दिया है कि अगला बजट वे ही पेश करेंगे, यानी वे मुख्यमंत्री बने रहेंगे। इस दौरान अशोक गहलोत ने बीजेपी के बहाने एक बार फिर सचिन पायलट पर अटैक किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने हमारी सरकार गिराने की कोशिश की, लेकिन हमारे विधायक नहीं बिके। राजस्थान के मुख्यमंत्री ने आम जनता से एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनाने की अपील की है। और बड़ी खबर, शशि थरूर के खेमे में शामिल हुए सलमान खुर्शीद, कहा बदलाव चाहने वाले को ही करें वोट। ये आपको बता दें कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद शनिवार को शशि थरूर के खेमे में शामिल हो गए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव में उनके प्रतिद्वंदी मल्लिकार्जुन खड़गे निरंतरता और पूर्व की यथास्थिति के उम्मीदवार के रूप में जाने जाते हैं। इस चुनाव में पार्टी में बदलाव चाहने वालों को ही मतदान करना चाहिए। मालूम हो कि सलमान खुर्शीद को खड़गे के समर्थन वाले नेता के तौर पर जाना जाता है। उन्होंने संकेत दिया है कि अगर अध्यक्ष पद के लिए आम सहमति बनती है तो यह बेहद अच्छा होगा। सलमान खुर्शीद ने कहा कि अगर आम सहमति नहीं भी बनती है और चुनाव अपने निर्धारित समय पर ही होता है तो कोई पछतावा नहीं होगा। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने समाचार एजेंसी पीटीआई को बताया कि शशि थरूर कहते हैं कि खड़गे में निरंतरता है। हालांकि शशि थरूर को बदलाव के लिए जाना जाता है। आपको बता दें कि फिलहाल सलमान खुर्शीद ने कहा कि शशि थरूर को बदलाव के लिए वोट करें। और बड़ी खबर, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को दे दी गई मुख्यमंत्री पद छोड़ने की समय सीमा। बिहार आरजेडी चीफ ने किया बड़ा ऐलान। आपको बता दें कि आरजेडी बिहार के अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने कहा कि राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अगले साल 2023 में तेजस्वी यादव को बिहार की जिम्मेदारी सौंप देंगे। हालांकि इसके ठीक एक दिन बाद उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार की छवि एक बड़े समाजवादी नेता जैसी है, क्योंकि उनमें देश का नेतृत्व करने की पूरी क्षमता है। सिंह ने दिल्ली से पटना पहुंचने के बाद कहा कि अगर नीतीश कुमार 2024 में देश का नेतृत्व करेंगे तो तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का पद दे देंगे। ये मेरा बयान है और इसमें कोई समय सीमा नहीं है। उन्होंने कहा कि मेरे बयान को मीडिया ने तोड़ मरोड़ कर पेश किया। सिंह के अलावा राष्ट्रीय जनता दल के एक और नेता भाई वीरेंद्र ने भी कहा कि नीतीश कुमार जब केंद्र की राजनीति करेंगे तब तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए। वहीं दूसरी ओर जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि सिंह के बयान की कोई अहमियत नहीं है, हम उन्हें गंभीरता से नहीं लेते। नीतीश कुमार 2025 और उसके बाद तक मुख्यमंत्री बने रहेंगे। अगली बड़ी खबर, सुशील मोदी ने नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव पर बोला बड़ा हमला। कहा नीतीश कुमार कच्चे खिलाड़ी नहीं, जब तक कंफर्म नहीं होगा तब तक नहीं छोड़ेंगे गद्दी। आपको बता दें कि आरजेडी के नेताओं द्वारा तेजस्वी यादव को बिहार में सत्ता की कमान सौंपे जाने को लेकर जदयू और आरजेडी के नेताओं की खूब बयानबाजियां हुई। हालांकि तेजस्वी यादव ने स्वयं इस मामले को ठंडा करने की कोशिश की, लेकिन भाजपा के नेताओं की ओर से लगातार तंज का क्रम जारी है। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के बयान पर बीजेपी सांसद और पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री तो तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनने की जल्दी है। सुशील मोदी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि दोनों लोगों के मन में है कि जल्द से जल्द प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बन जाएं, लेकिन वे ऊपर से दिखा रहे हैं कि जल्दबाजी में नहीं है, हमारी कोई आकांक्षा नहीं है। सुशील मोदी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मंशा पर सवाल खड़ा कर दिया कि अगर इच्छा नहीं है तो विपक्षी एकता की मुहिम में क्यों लगे हैं। उनके भीतर तो लड्डू फूट रहे हैं कि जल्द से जल्द प्रधानमंत्री बन जाएं। बीजेपी नेता ने कहा कि तेजस्वी यादव को मालूम है कि 2025 में बिहार में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। उनकी जो भी डील हुई है उसके तहत इसीलिए उनको मुख्यमंत्री बनना है, तो यही मौका है जैसे में जल्द से जल्द वे मुख्यमंत्री बन जाएं। जिस तरीके से तेजस्वी यादव को जल्दी है, ठीक उसी प्रकार नीतीश कुमार चाहेंगे कि किसी भी तरीके से जोड़ तोड़ कर खिचड़ी
सरकार के प्रधानमंत्री बन जाएं। हालांकि दोनों नहीं बन पाएंगे, ये अलग बात है। सुशील मोदी ने कहा कि नीतीश कुमार कोई कच्चे खिलाड़ी नहीं है। जब तक दिल्ली में कुछ नहीं हो पाएगा, कोई चीज जब तक कंफर्म नहीं हो जाएगी, तब तक वो बिहार की गद्दी नहीं छोड़ेंगे। भाजपा नेता ने कहा कि नीतीश कुमार को पलटने में मात्र 2 मिनट लगते हैं। जब वो 7 बार पलट चुके हैं तो 8वीं बार पलटने में कितना समय लगेगा। उन्होंने दावा किया है कि लालू और नीतीश के बीच में अब सह और मात का खेल चलने वाला है। अगली बड़ी खबर, श्रोमणी अकाली दल और बसपा ने आम आदमी पार्टी और बीजेपी पर लगाया 25-25 करोड़ रुपए में विधायक खरीदने का आरोप। पंजाब के गवर्नर से की जांच कराने की मांग। ये आपको बता दें कि श्रोमणी अकाली दल और बसपा ने पंजाब के गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित से लोटस ऑपरेशन की जांच कराने की मांग की है। दोनों दल के विधायकों ने गवर्नर से मुलाकात करके आम आदमी पार्टी द्वारा ऑपरेशन लोटस के तहत भाजपा पर 25-25 करोड़ रुपए रिश्वत की ऑफर मामले की सीबीआई और ईडी से जांच का आदेश देने या सरकार को न्यायिक जांच शुरू करने का निर्देश देने का आग्रह किया है। अकाली दल के नेता और बसपा विधायक ने गवर्नर से विधानसभा सेशन बुलाकर पंजाब के असल मुद्दों पर चर्चा करने के बजाय राज्य का सार्वजनिक धन बर्बाद करने पर आम आदमी पार्टी की जवाबदेही तय करने की भी मांग की है। अगली बड़ी खबर, अरविंद केजरीवाल ने गुजरात में भी खेल दिया दिल्ली वाला दांव। हर गांव में स्कूल और कच्छ में नर्मदा का पानी पहुंचाने का कर दिया वादा। ये आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को कहा कि उनकी पार्टी गुजरात के सत्ता में आने पर हर गाँव में सरकारी स्कूलों का निर्माण करेगी और कच्छ जिले के हर कोने में नर्मदा का पानी पहुंचाएगी। गुजरात विधानसभा चुनाव दिसंबर में होने की संभावना है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के साथ गुजरात के 2 दिवसीय दौरे पर आए केजरीवाल अहमदाबाद से करीब 400 किलोमीटर दूर कच्छ जिले के गांधीधाम कस्बे में एक रैली को संबोधित कर रहे थे। केजरीवाल ने दावा किया है कि दिल्ली में गरीब परिवारों के सरकारी स्कूलों के छात्र मेडिकल और इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों में प्रवेश प्राप्त कर रहे हैं। वे अच्छी तनख्वाह वाली नौकरी पाकर अपने परिवारों को गरीबी से बाहर निकालेंगे। लेकिन गुजरात में मुझे पता चला है कि सत्तारूढ़ भाजपा कच्छ में सरकारी स्कूलों को भी बंद कर रही है। उन्होंने कहा कि मैं वादा करता हूं कि आम आदमी पार्टी सत्ता में आने के बाद गुजरात के हर गांव में सरकारी स्कूलों का निर्माण करेगी। हम कच्छ क्षेत्र के हर कोने में नर्मदा का पानी भी लाएंगे। अपने बच्चों के भविष्य के लिए आम आदमी पार्टी को एक मौका दें। केजरीवाल ने यह भी कहा कि अगर उनकी पार्टी सत्ता में आई तो लोगों को मुफ्त और गुणवत्तापूर्ण इलाज मुहैया कराने के लिए गुजरात के 33 जिलों में से प्रत्येक जिले में एक सरकारी अस्पताल का निर्माण किया जाएगा। अगली बड़ी खबर, अशोक गहलोत फिर से दिखाएंगे जादू या फिर सचिन पायलट बनेंगे अगले मुख्यमंत्री। आखिर क्या होगा सोनिया गांधी का फैसला। ये आपको बता दें कि राजस्थान कांग्रेस में अभी भी सियासी संकट बरकरार है। अशोक गहलोत और सचिन पायलट की लड़ाई पर पार्टी के आला कमान को फैसला करना है। पार्टी का कहना है कि सोनिया गांधी राजस्थान के मुख्यमंत्री के बारे में 1 से 2 दिन में फैसला ले लेंगी। इसके बाद सभी की निगाहें अब राजस्थान पर टिक गई हैं। अशोक गहलोत ने भले ही ये कहा कि उनके लिए पद कोई मायने नहीं रखता और वो पार्टी को मजबूत बनाना चाहते हैं, लेकिन उनके विधायकों ने अभी भी अपना इस्तीफा वापस नहीं लिया है। उनका साफ कहना है कि दिल्ली के फैसले के बाद ही वो अपने स्टैंड पर विचार करेंगे। इससे पहले अशोक गहलोत ने कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को अपना समर्थन दिया और इसके तुरंत बाद अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली। अशोक गहलोत ने खड़गे का प्रस्तावक बनने के बाद कहा कि मेरे लिए कोई पद महत्वपूर्ण नहीं है। देश में कांग्रेस को मजबूत बनाने की जरूरत है और हर भारतीय ऐसा कह रहा है। आपको बता दें कि फिलहाल राजस्थान में अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इसको लेकर स्थिति साफ नहीं हो पाई है। आपका क्या मानना है, अशोक गहलोत ही मुख्यमंत्री बने रहेंगे या फिर आला कमान सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाएगा? अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगली बड़ी खबर, भारत जोड़ो यात्रा ने कार्यकर्ताओं में भरा जोश। राहुल गांधी का भी बड़ा उत्साह, क्या वोट बैंक में बदलेगी मेहनत। ये आपको बता दें कि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा से पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश भरा है। राहुल गांधी ने तमिलनाडु से इस यात्रा की शुरुआत की थी, जो केरल होते हुए अब तीसरे राज्य कर्नाटक में पहुंच गई है। इन राज्यों में भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के साथ लोगों का हुजूम देखने को मिला। ऐसे में घुटनों में दर्द से जूझ रहे राहुल गांधी में भी उत्साह बढ़ गया है। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने कहा कि चाहे जितनी भी मुश्किलें आए, वो भारत जोड़ो यात्रा को बीच मजेदार में छोड़ने वाले नहीं हैं। क्या राहुल गांधी के इस परिश्रम का फल मिलेगा? क्या भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस के वोट बैंक में इजाफा होगा? आपको बता दें कि कांग्रेस के लगातार गिरते वोट शेयर का कारण क्या है। राजनीति के जानकार मानते हैं कि कांग्रेस पिछले कुछ सालों में जमीन से कटती गई है। ज्यादातर नेता लोगों के बीच में नहीं जाते हैं। केंद्र सरकार से जुड़े बड़े मुद्दों पर भी विरोध प्रदर्शन के नाम पर बस रस्म अदायगी
जाएगी ही नजर आती है। ऐसे में कांग्रेस का वोटर पार्टी से दूर होता चला गया। ऐसे में कांग्रेस में फिर से जान फूंकने के लिए एक भारत जोड़ो यात्रा जैसे ही अभियान की जरूरत थी। तिरुवनंतपुरम से युवा कांग्रेस के जिला सचिव माइकल ने बताया कि इस यात्रा से लोगों को जोड़ने का काम किया जा रहा है। आपको बता दें कि फिलहाल कांग्रेस के लिए भारत जोड़ो यात्रा संजीवनी का काम करेगी। और बड़ी खबर, कांग्रेस जोखिम लेने से कर रही परहेज। यदि मल्लिकार्जुन खड़गे के हाथ में होगी संगठन की कमान तो राहुल गांधी ही रहेंगे लोकप्रिय चेहरा। ये आपको बता दें कि देश में युवाओं के वर्चस्व के इस नए दौर में कांग्रेस ने अपने अध्यक्ष पद के लिए 80 साल के मल्लिकार्जुन खड़गे को सामने लाकर यह साफ संदेश दे दिया है कि शीर्ष संगठन के नेतृत्व में वो जहां अतिरिक्त संतुलन बनाते हुए अपनी राजनीतिक मंजिलों की ओर बढ़ेगी, वहीं जनता के बीच में सियासी अपील रखने वाले अपने चेहरे में हेर फेर करने का कोई जोखिम मोल नहीं लेगी। उम्र के जिस पड़ाव पर मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस संगठन की कमान संभालने जा रहे हैं, उससे स्पष्ट है कि चाहे पार्टी इस पर रणनीति चुप्पी साधे रखे, मगर यह बिल्कुल साफ है कि चुनावी सियासत में राहुल गांधी ही जनता के बीच में कनेक्ट रखने वाला कांग्रेस का लोकप्रिय चेहरा रहेंगे। और बड़ी खबर, सीएए और एनआरसी का विरोध करने वालों से होगी अब नुकसान की भरपाई। पुलिस ने 60 प्रदर्शनकारियों को भेज दिया 57 लाख रुपए का नोटिस। आपको बता दें कि 3 साल पहले सीएए और एनआरसी विरोधी प्रदर्शनों के दौरान हुई हिंसा और आगजनी की घटनाओं में शामिल नेहटौर के 60 प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने नोटिस जारी करा 57 लाख रुपए के नुकसान की भरपाई करने का निर्देश दे दिया है। नेहटौर के थाना प्रभारी पंकज तोमर ने शनिवार को बताया कि 20 दिसंबर 2019 को नेहटौर में सीएए और एनआरसी के विरोध में हो रहे प्रदर्शनों ने हिंसक रूप अख्तियार कर लिया था। उन्होंने कहा कि भीड़ ने सरकारी संपत्ति में तोड़फोड़ की थी और थाने पर खड़ी पुलिस की जीप और मोटरसाइकिलों को आग के हवाले कर दिया था। तोमर के मुताबिक इस दौरान भीड़ ने पुलिस पर पथराव भी किया था। तोमर के अनुसार प्रशासन ने प्रदर्शन के दौरान 57 लाख रुपए की सरकारी संपत्ति के नुकसान का आकलन किया था। उन्होंने बताया कि पुलिस ने अब हिंसा में शामिल 60 आरोपियों को 57 लाख रुपए की भरपाई के लिए नोटिस जारी कर दिया है। जिन लोगों ने प्रदर्शन किया अब 57 लाख रुपए की उन्हीं से ही वसूली की जाएगी। और बड़ी खबर, यूपी में बंद होगी शराब। ओपी राजभर ने दिया बिहार का उदाहरण, गरीबी और अमीरी पर भी उठाए सवाल। आपको बता दें कि सपा से अलग होने के बाद सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओपी राजभर अलग राह पर चल पड़े हैं। राजभर बीच बीच में अखिलेश यादव पर भी हमला बोलते रहते हैं, वहीं सरकार को भी नसीहत देने से वो नहीं चूकते। शनिवार को सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष व विधायक ओपी राजभर सिद्धार्थनगर में थे। उन्होंने कहा कि सरकार अमीरों के बड़े से बड़े कर्ज माफ कर देती है, लेकिन गरीबों का छोटा सा कर्ज भी माफ नहीं करती। उसे कर्ज माफी में समान नीति अपनानी चाहिए। वो शनिवार को सावधान रैली को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान राजभर ने यूपी में शराब बंद कराने को लेकर बिहार का उदाहरण दिया। राजभर ने कहा कि नेता तरह तरह के प्रलोभन देकर वोट मांगते हैं, जीतने के बाद ऐश करते हैं। गरीब के बच्चे सरकारी और नेताओं व अमीरों के बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं। समान शिक्षा व्यवस्था लागू होनी चाहिए, तभी एक रूपता आएगी। उन्होंने कहा कि बेरोजगारी चरम पर है, स्वरोजगार के लिए कक्षा 4 से ही तकनीकी शिक्षा दी जानी चाहिए, इससे बेरोजगारी कम की जा सकती है। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि राशन कार्ड में 5 लोगों का नाम होने के बाद 2 ही लोगों को राशन दिया जाता है। उन्होंने कहा कि बिहार में शराब बिकनी बंद हो गई, वहां की महिलाएं झाड़ू बेलन लेकर निकली तो सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में भी शराब बिक्री पर प्रतिबंध लगना चाहिए। और बड़ी खबर, ज्ञानवापी मामले में हिंदू पक्षकारों में पड़ी फूट, मुस्लिम समुदाय के हाथों बिकने का लगाया आरोप। आपको बता दें कि वाराणसी के ज्ञानवापी श्रृंगारगौरी मामले के हिंदू पक्षकारों में फूट के बाद विवाद बढ़ता जा रहा है। हिंदू पक्षकार इस मामले को लेकर एक दूसरे के ऊपर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। ज्ञानवापी मामले में हिंदू पक्षकारों में से एक जितेंद्र सिंह बिसेन ने बयान जारी करके बाकी हिंदू पक्षकारों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने बनारस ज्ञानवापी श्रृंगारगौरी प्रकरण में वादी लक्ष्मी देवी के पति डॉक्टर सोहनलाल आर्य पर मुस्लिम समुदाय के हाथों बिकने का आरोप लगाया है। और बड़ी खबर, क्या शिवसेना का नाम और निशान शिंदे गुट को मिलना चाहिए? सर्वे में लोगों ने दिया चौंकाने वाला जवाब। ये आपको बता दें कि महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे गुट ने इसी साल 30 जून को बीजेपी के साथ सरकार बनाने के बाद शिवसेना पार्टी के नाम और निशान पर दावा ठोक दिया था, जिसके बाद मामला पहले चुनाव आयोग में गया, फिर सुप्रीम कोर्ट और फिर चुनाव आयोग में पहुंच गया। दरअसल शिंदे गुट दावा कर रहा है कि वो असली शिवसेना है और उसे पार्टी का नाम और निशान मिलना चाहिए। शिंदे गुट के इस दावे के खिलाफ शिवसेना
शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। पिछले 27 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली संविधान पीठ ने ठाकरे की अर्जी को खारिज कर दिया और कहा कि शिवसेना के नाम और निशान पर किसका अधिकार होगा, इसका फैसला निर्वाचन आयोग करेगा। क्या शिवसेना का नाम और निशान शिंदे गुट को मिलना चाहिए? एबीपी न्यूज के लिए सी वोटर ने सर्वे किया। आपको बता दें कि लोगों ने चौंकाने वाले जवाब दिए। रिजल्ट में 51% लोगों ने कहा कि शिवसेना का नाम और निशान शिंदे गुट को मिलना चाहिए, जबकि 49% लोगों ने नहीं में जवाब दिया। इस सर्वे में 4427 लोगों से बात की गई। बता दें कि सर्वे के नतीजे पूरे तरीके से लोगों से मिले जवाब पर आधारित हैं। आपको बता दें कि फिलहाल 51% लोग मानते हैं कि शिंदे गुट को निशान मिलना चाहिए। और बड़ी खबर, महाराष्ट्र में सरकारी अधिकारी फोन पर हेलो की जगह बोलेंगे वंदे मातरम, आदेश किया गया जारी। आपको बता दें कि महाराष्ट्र सरकार ने वंदे मातरम को सभी सरकारी अधिकारियों के लैंडलाइन और मोबाइल फोन पर हेलो के बजाय एक प्रारंभिक क्रिया के रूप में उपयोग करने के लिए जीआर यानी सरकारी आदेश जारी किया है। इससे पहले अगस्त के महीने में महाराष्ट्र के संस्कृति मंत्री सुधीर मुनगंटीवार ने सरकारी कर्मचारियों को फोन कॉल पर हेलो के बजाय वंदे मातरम बोलने का आदेश दिया था। इस आदेश के कुछ दिन बाद ही महाराष्ट्र के वन विभाग ने अपने कर्मियों से सरकारी कामकाज से संबंधित फोन आने पर वंदे मातरम बोलकर जवाब देने का आदेश दिया था। वन विभाग ने जीआर जारी कर कहा था कि वन विभाग के सभी अधिकारियों और कर्मियों से सरकारी कामकाज से जुड़े आम नागरिकों और जनप्रतिनिधियों के फोन अटेंड करते समय हेलो के बजाय वंदे मातरम बोलने का आग्रह किया गया है। वहीं अब राज्य सरकार ने सभी सरकारी अधिकारियों के लिए हेलो के बजाय वंदे मातरम बोलने को लेकर जीआर जारी कर दिया है। और बड़ी खबर, दिल्ली में प्रदूषण सर्टिफिकेट बिना नहीं मिलेगा पेट्रोल डीजल। प्रदूषण रोकने के लिए केजरीवाल सरकार का विंटर एक्शन प्लान तैयार। ये आपको बता दें कि फिलहाल अगर आप दिल्ली के नागरिक हैं और आपके पास वैलिड पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको 25 अक्टूबर से पेट्रोल डीजल नहीं मिलेगा। ये कहना है दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय का। दिल्ली सरकार ने यह फैसला राजधानी में आगामी सर्दी के मौसम में बढ़ने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए लिया है। इसके लिए दिल्ली में 15 पॉइंट का ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान यानी ग्रेप और विंटर एक्शन प्लान तैयार किया गया है, जिसे सख्ती से लागू किया जाएगा। इसके लिए दिल्ली सचिवालय में एक ग्रीन वॉर रूम बनाया गया है। आपको बता दें कि फिलहाल 25 अक्टूबर से आपको यदि प्रदूषण सर्टिफिकेट नहीं है तो पेट्रोल डीजल नहीं दिया जाएगा। और बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट में जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने की मांग। बेंच ने पूछा कि 2 बच्चों का नियम लागू करने का आदेश कैसे दें, इसकी जरूरत क्यों। ये आपको बता दें कि देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने की मांग को लेकर दायर याचिका पर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस यूयू ललित की अध्यक्षता वाली बेंच ने याचिकाकर्ता से पूछा कि 2 बच्चों का नियम लागू करने का आदेश हम कैसे दे सकते हैं। कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी करने से इनकार करते हुए कहा कि आप बताइए कि इस कानून की जरूरत क्यों है, इसके बाद ही हम नोटिस देंगे। अब इस मामले की 11 अक्टूबर को सुनवाई होगी। दरअसल भाजपा नेता एवं वकील अश्वनी उपाध्याय, स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती और देवकी नंदन ठाकुर ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने की मांग की है। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। क्या आपको भी लगता है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू होना चाहिए? तो अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।